वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस चैप्टर में हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो लार्ज साइज डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए। देखो डीएनए जो है इसकी 4 कॉमन टाइप है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड जेड डीएनए जो है। ठीक है, ए डीएनए, बी, सी एंड जेड डीएनए। ए, बी और सी जो डीएनए होता है वो कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, और जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। दूसरा, इनके अंदर जो बेस पेयर होते हैं, मतलब 1 टर्न के अंदर, ठीक है, वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है चारों का। और जो हेलिकल की का डायमीटर होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। तो अब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है ए डीएनए जो है, तो 4 टाइप है इसकी, ए, बी, सी एंड जेड डीएनए। ठीक है, ए, बी, सी तीनों क्या है? ये राइट हैंडेड है, लेकिन जो जेड डीएनए है ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। कैसा है? लेफ्ट हैंडेड है। तो सबसे पहले है, पहले हम पढ़ेंगे ए डीएनए। ये कैसा होता है? इट इज राइट हैंडेड। इसकी जो मतलब हेलिकल जो होगी वो कैसी होगी? राइट हैंडेड होगी। दूसरा, इसके अंदर जो 1 टर्न है, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर जो है पर टर्न, नंबर ऑफ जो बेस पेयर है पर टर्न, ये कितने होते हैं? 11 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 बेस पेयर। हमने बी वाटसन एंड क्रिक का जो मॉड्यूल पढ़ा था, बी डीएनए है, ठीक है, जो कॉमन बी डीएनए, ये क्या है? कॉमन डीएनए है। तो इसके अंदर कितने बताए थे मैंने? 10 जो है वो बेस पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर। तो ए डीएनए इसके अंदर कितने होते हैं? 11 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसका जो डायमीटर है हेलिक्स का, डायमीटर ऑफ हेलिक्स, ठीक है, जो बी डीएनए है उसका मैंने कितना बताया था? 20 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ए डीएनए है इसका डायमीटर क्या होता है? इससे ज्यादा होता है। कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इससे ज्यादा होता है। बी डीएनए का 20 बताया था। ठीक है, दूसरा क्या है? इनके जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी पिच ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पिच ऑफ एन भी लिख लूंगा, नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस बी डीएनए है, इसके अंदर कितनी थी? 3.4 थी। यहाँ पर इसकी कितनी है? 2.56 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 2.56 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है? ए डीएनए है। सेकंड हम पढ़ेंगे बी डीएनए, जिसकी हम स्टडी कर ही चुके हैं। सेकंड है हमारा बी डीएनए जो है। तो सबसे पहले तो ये क्या है? इट इज कॉमन टाइप, इट इज कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉमन टाइप है, और इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक जो क्रिक। फ्रेडरिक क्रिक जो है, इन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं, ये भी कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। इट इज राइट हैंडेड। ठीक है, हेलिकल जो इसकी राइट हैंडेड होती है। और इसके अंदर क्या है? जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितने होते हैं? 11। नंबर ऑफ बेस पेयर है ये कितने होते हैं? 10। सॉरी 10 होते हैं। इसके अंदर 11 होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं बी डीएनए के अंदर। हम ये कर भी चुके हैं। इसके बाद क्या है? डायमीटर ऑफ हेलिक्स, इसका कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर ऑफ हेलिक्स जो है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और जो पिच होती है नाइट्रोजनस बेस की वो कितनी होती है? 3.4। पिच ऑफ जो नाइट्रोजनस बेस है इनकी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जो सी डीएनए है। थर्ड जो
इसकी टाइप है वो है सी डीएनए। ये भी कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, इट इज राइट हैंडेड, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो होते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। इसके अंदर कितने होते हैं 9.33 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं 9.33। इसके अंदर 10 होते हैं, इसके अंदर 11 और इसके अंदर कितने होते हैं 9.33। नेक्स्ट है जो डायमीटर है ऑफ हेलिक्स, डायमीटर ऑफ हेलिक्स जो है, और पिच ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। देखो डायमीटर जो होता है इसका 19 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है 19 एंगस्ट्रॉम। और जो पिच ऑफ हेलिक्स नाइट्रोजनस बेस की होती है ये होती है 3.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पर कितनी होती है 3.4 और इसकी कितनी होती है 3.3 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये क्या है cDNA है। क्या है cDNA। फोर्थ जो टाइप है वो है ZDNA। क्या है ZDNA। सबसे पहले तो ये कैसा होता है, इट इज लेफ्ट हैंडेड, इट इज लेफ्ट हैंडेड होता है। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, साल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बाकी इन सभी से क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। तो इट हैज मोर साल्ट कंसंट्रेशन, मोर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं पर टर्न के अंदर वो कितने होते हैं 12 होते हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न ये कितने होते हैं 12 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं 12, ठीक है। 12 जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं बेस पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर जो है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर हेलिक्स का वो कितना होता है 18.5 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर ऑफ हेलिक्स का कितना होता है 18.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और पिच होती है नाइट्रोजनस बेस की, वो कितनी होती है 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। पिच ऑफ नाइट्रोजनस बेस है इनकी कितनी होती है यहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा होती है 3.8 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 3.8 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर है ये 12 होते हैं। तो ये क्या है टाइप्स ऑफ डीएनए है, 4 टाइप्स हैं A, B, C एंड Z डीएनए। A, B और C जो है वो तीनों कैसे होते हैं राइट हैंडेड होते हैं। Z जो डीएनए होता है वो कैसा होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। अगर हम A डीएनए को देखेंगे तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने हैं 11। B है ये क्या है कॉमन जो टाइप है डीएनए की, ठीक है। और इसके अंदर कितने होते हैं 10 होते हैं। C जो है इसके अंदर कितने होते हैं 9.33 होते हैं। और जो Z डीएनए है इसके अंदर कितने होते हैं 12, ठीक है। जो A डीएनए है इसके अंदर अगर हम ये हेलिक्स है, ठीक है ना, ये डायमीटर है इसका। देखो कॉमन हमने वाटसन ट्री का पढ़ा था तो उसके अंदर हमने B डीएनए का कॉमन पढ़ा है, ठीक है। तो ये मान लो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो डायमीटर है डायमीटर भी चारों का क्या है डिफरेंट है। जो A है इसका डायमीटर कितना है 23 है, B है इसका कितना है 20 और जो C है इसका कितना है 19 है और जो Z है इसका कितना है 18.5 जो है, ठीक है। ये डायमीटर है। फिर जो एक टर्म बताई थी एक हेलिकल टर्म जो है इसके अंदर कितने हमने B डीएनए पढ़ा था। A डीएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने होते हैं 11 बेस पेयर होते हैं। B के अंदर कितने होते हैं 10 होते हैं। और जो C होता है इसके अंदर कितने होते हैं 9.33 बेस पेयर होते हैं। और जो Z डीएनए होता है इसके अंदर कितने होते हैं 12, सबसे अधिक जो है वो Z डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पिच ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो है, ठीक है, ये यानी दो जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके अंदर कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
बी के अंदर, और इसके अंदर कितनी होती है 2 पॉइंट, ए जो है इसके अंदर 2.56 होती है, और जो सी होता है इसके अंदर कितनी होती है 3.3 होती है, और जो जेड डीएनए होता है इसके अंदर कितनी होती है 3.8, कितनी होती है 3.8 जो है। तो ये किसके बारे में है, डीएनए के बारे में। बाकी और भी हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ डीएनए, किसके बेसिस पे, जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, उनका रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है इसके बेसिस पे, और अगर जो बेस पेयर प्रेजेंट हैं उनको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर रीड करते हैं तो उनका जो सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, सेम आता है। तो इसके आधार पर जो इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है रिपीटेटिव डीएनए और दूसरा है पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो फर्स्ट है इसका रिपीटेटिव डीएनए जो है, ठीक है, और सेकंड क्या है पैलिंड्रोमिक डीएनए, रिपीटेटिव एंड पैलिंड्रोमिक डीएनए। देखो नाम से ही है, रिपीटेटिव डीएनए क्या है, द डीएनए इन विच नाइट्रोजनस बेस, वन नाइट्रोजनस बेस है रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए किसको कहेंगे, द डीएनए in which one nitrogenous base repeats again and again, ठीक है, बार बार जो रिपीट होता है उसको क्या कहेंगे, रिपीटेटिव जो डीएनए कहेंगे, क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हमारा 5 प्राइम है, ये क्या है, पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये बेस पेयर है, जैसे ए है, टी है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया टी, और ये क्या है ए, ठीक है। तो बार बार मान लो ये टी है, टी जो बेस नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, इसकी, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर ए जो है, अगर टी होगा तो टी के साथ क्या ए जो है, ठीक है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे, क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए जो है। सेकंड जो है इसकी टाइप है पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक जो डीएनए, देखो पैलिंड्रोमिक डीएनए है, ये क्या है बेटा, इसके अंदर जब दोनों स्ट्रैंड जो है इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे हमारे कुछ इंग्लिश में और हिंदी में भी कुछ क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं MADA मैडम है, मलयालम है, हिंदी में डालडा है, ठीक है, डालडा है। तो इनको हम चाहे इस साइड से रीड कर लें चाहे इस साइड से रीड कर लें, क्या है, सेम है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्या है, अगर जो डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर जो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है वो हम रीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वो सेम रीड किया जाता है, एक जैसा रीड किया जाता है, जैसे ये जो शब्द है, ठीक है, लेट इनकी तरह। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहेंगे, क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। इस टाइप का जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होती है, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मतलब जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम होते हैं, तो वो 2 जगह से इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 4th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब एंजाइम है, न्यूक्लियेजेस हैं, उनकी जो टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसके अंदर क्या बताया है, व्हेन बोथ स्ट्रैंड गिव सिमिलर बेस सीक्वेंस, ठीक है, व्हेन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गिव, क्या देते हैं, सिमिलर बेस सीक्वेंस, ठीक है। जब दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो क्या देते हैं, सिमिलर बेस सीक्वेंस देते हैं, बेस सीक्वेंस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डीएनए
थर्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑन डीएनए, ठीक है। और इस टाइप का जो डीएनए है इसके अंदर क्या होती है, इट हैज टू रेस्ट्रिक्शन साइट, या दिस टाइप ऑफ डीएनए, दिस टाइप ऑफ डीएनए हैज टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स। कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है। देखो डीएनए है ये, तो इसको क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो काटते हैं, इनको न्यूक्लियेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अगर ये एंड है, मतलब ये बेस पेयर है, ठीक है, और ये जो एंड है सिर्फ एंड को कट कर रहा है, तो इस टाइप के जो न्यूक्लियेजेस हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। और अगर बीच में से कट करे तो उसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। लेकिन जो पैलिंड्रोमिक जो डीएनए होता है इसके ऊपर मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो मैंने क्या होता है, सिमिलर बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, उसको ये क्या करते हैं, एंजाइम पहले रीड करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं, ये बेस सीक्वेंस जो है ये मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, जी ए टी और सी, ठीक है। ये है, हमें पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या है टी, ये डबल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड ए, और ये क्या होगा सी, ठीक है। अब देखो ये हम इस साइड से पढ़ रहे हैं, सी जी है, तो यहाँ पर जी है, ये जी, इस साइड से पढ़ रहे हैं तो जी ए टी सी, और इस साइड से पढ़ रहे हैं तो सी टी टी ए जी, ठीक है। तो ये मान लो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, मतलब पोलरिटी जो है, ठीक है। तो ये जो बेस सीक्वेंस है दोनों ही साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या है, सेम है। तो इस टाइप का जो डीएनए के ऊपर ये नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्नाइज जब डीएनए को कट करना होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, तब इसको जो पहचानता है, रिकॉग्नाइज कौन सा एंजाइम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ब्रीफली 4th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम। तो मैं क्या बता रहा हूँ, डीएनए जो मतलब डीएनए को जो कट करते हैं, डीएनएजिस या इनको न्यूक्लियेजेस बोलते हैं, क्योंकि आरएनए है उनको भी कट करते हैं न्यूक्लियेजेस जो है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो है एक्सोन्यूक्लियेज, सेकंड होते हैं एंडोन्यूक्लियेज या न्यूक्लियेज, और थर्ड जो टाइप है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियेज क्या है, ये मान लो डीएनए है, तो ये इसके 5 प्राइम 3 प्राइम 3 और 5, ये जो एंड है सिर्फ एंड को कट करता है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लियेज कहेंगे। और जो बीच में से कट करेगा, बीच में से कहीं से भी कट कर देगा, वो क्या होगा, एंडोन्यूक्लियेज। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इस टाइप के जो ये सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, उनको क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये दोनों साइड से डीएनए को इस साइड से भी कट कर सकता है और इस साइड से भी डीएनए को क्या कर सकता है, ये यहाँ से कट कर सकता है, ठीक है। क्या ये जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को क्या कर देगा, इनको कट कर देगा। तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक डीएनए है और रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। इसके बाद एक है सी वैल्यू, जो क्या होती है, सी वैल्यू। देखो सी वैल्यू क्या होती है, जो भी अपना हैप्लॉइड डीएनए होता है, ठीक है, मतलब हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ सेट होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं, या सी वैल्यू पैराडॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी वैल्यू क्या है, जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट होता है उसको सी वैल्यू बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पिकोग्राम। इसमें मेजर करते हैं इसको, पिकोग्राम। अगर हम ह्यूमन जीनोम देखते हैं, मतलब हैप्लॉइड जो है, तो वो कितना होता है, 2.56 पिकोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट है सी वैल्यू क्या है, तो सी वैल्यू जो है ये क्या है,
जो हैप्लॉइड डीएनए होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल, यानी डीएनए की जो है अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को मैं एन से नोट करते हैं ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल, इसको क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, पिकोग्राम, इट्स यूनिट इज पिकोग्राम, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, पिकोग्राम है। और ह्यूमन के अंदर मैंने बताया है, अगर हम जो हैप्लॉइड्स है इसके अंदर देखेंगे तो कितना होता है 2.56 पिकोग्राम जो है, ठीक है। तो जो 1 पिकोग्राम होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 पिकोग्राम जो है इक्वल होता है 10 to 12 ग्राम, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ह्यूमन का बताया हुआ है, अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड जो है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.56 पिकोग्राम, ये इसके अमाउंट होती है, ठीक है। हैप्लॉइड्स जो होगा मतलब डीएनए जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी वैल्यू की। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड जो सेल है, हैप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए के अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जो क्रोमेटिन है, हमने डीएनए की पैकेजिंग तो उसके अंदर पढ़ा था, जो क्रोमेटिन का बताया। क्रोमेटिन है उसकी 2 टाइप्स होती है, एक तो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक होते हैं यूक्रोमेटिन जो, ठीक है। तो क्रोमेटिन का करेंगे नेक्स्ट जो है, देखो 2 टाइप्स के हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, कोई एक रस्सी है उसके ऊपर जो मोती है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन। मतलब ये कंडेंस होते हैं जब डीएनए पैकेजिंग होती है तब, ठीक है। तो क्रोमेटिन को कब, जब इसको मतलब इंटरफेज के जब डीएनए डिवाइड होता है इंटरफेज के दौरान, तो उसको क्या करते हैं, एक डाई है उससे क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग के बाद जो रीजन है वो दिखाई देता है। और कौन सी डाई होती है, ये डाई होती है वो एसिटाकार्बाइन होती है। कौन सी होती है, एसिटाकार्बाइन, और कार्बाइन भी होती है, मेनली एसिटाकार्बाइन का यूज करते हैं। और इसका नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो जो डाई होती है कौन सी है, एसिटाकार्बाइन, ठीक है। मतलब स्टेन करते हैं जब इसको, क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं, कौन सी डाई है, एसिटाकार्बाइन। और ये डाई है इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो क्रोमेटिन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक तो है यूक्रोमेटिन और सेकंड है वो है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। देखो यूक्रोमेटिन है, जब डाई करते हैं तो ये वाला जो रीजन होता है वो लाइटली स्टेन होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डीएनए का अरेंजमेंट देखते हैं इनके अंदर, तो डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लूजली, कंपैक्ट नहीं होता, लूजली अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। दूसरा जो यूक्रोमेटिन रीजन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली भी और जेनेटिकली भी, ये क्या होता है, इनएक्टिव रीजन एक्टिव रीजन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली भी और जेनेटिक जो एक्सप्रेशन शो करेगा उसके लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। और इस रीजन के अंदर क्या होता है, मतलब रिकॉम्बिनेशन है वो भी होता है, ठीक है। लेकिन जो यूक्रोमेटिन रीजन है वो कैसा होता है, यहाँ पर अगर हम डीएनए का अरेंजमेंट देखते हैं इसको स्टेन करने के बाद, तो वो कैसा होता है, टाइटली अरेंजमेंट, मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। और स्टेन करते हैं तब ये डार्क स्टेन होता है। कैसे होता है, डार्क स्टेन होता है, ये जेनेटिकली जो जेनेटिक एक्सप्रेशन देगा वो भी नहीं देगा। और यहाँ ये रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन है वो भी नहीं होगा। तो यूक्रोमेटिन जो है इसके अंदर क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए जो है ये कैसा रहता है, इसमें लूजली होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, लाइट स्टेन होता है, ठीक है। और इट इज जेनेटिकली
एक्टिव रीजन, इट इज जेनेटिकली एक्टिव रीजन होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव होता है। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली भी क्या होता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, भी एक्टिव रीजन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब सीन दिखाई देगा या रिकॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट है डीएनए का वो कैसा होता है, लूजली होता है। तो इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए है वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और टाइटली कॉम्पैक्ट या टाइटली होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, डार्क स्टेन होता है। डार्क स्टेन जब स्टेन करते हैं, ठीक है, और ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है और ट्रांसक्रिप्शनली भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है और रिकॉम्बिनेशन जो है वो एब्सेंट होता है। इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली भी इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो रिकॉम्बिनेशन है वो एब्सेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, जो क्रोमेटिन है इसके बारे में है। नेक्स्ट है बेटा सेंट्रल डोग्मा। क्या, सेंट्रल डोग्मा। देखो अभी यूक्रोमेटिन ये बताइए, ये जेनेटिकली एक्टिव है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। जो इंफॉर्मेशन है वो इस रीजन के पास होते हैं, अब ये क्या करते हैं, आगे पास करते हैं। क्या करते हैं, आगे जो इंफॉर्मेशन है इनको पास करते हैं। लेकिन ये वाला रीजन है वो क्या आगे पास नहीं करेंगे किसको, इंफॉर्मेशन को। इनकी फर्दर 2 टाइप्स, लेकिन इतना ही अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है इसके बारे में किसने बताया था, फ्रांसिस जो क्रिक हैं, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने ही बताया था ये। तो इसके अंदर क्या है, जो इन्होंने ये बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, यानी जो ट्रेट्स हैं उनका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर क्या, जो प्रोटीन बनती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा। इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक जो है इन्होंने किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ट्रेट्स जो है या इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन जो है। ठीक है, तो क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इंफॉर्मेशन इन दिस प्रोसेस जो है। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट किसका, जो ट्रेड्स हैं, ये भी बोल सकते हैं हम ट्रेड्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रेड्स जो है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू
इंफॉर्मेशन का, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन है, डीपली पढ़ेंगे हम। और डीएनए से फिर क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है। आरएनए है, ये 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, सेकंड जो है टीआरएनए, एमआरएनए। टीआरएनए कौन सा है, ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए है। और जो थर्ड है वो क्या है, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अलग से टॉपिक है ये आरएनए वर्ड, वहां पर डीपली पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आरएनए, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन, या जो एंजाइम्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, मतलब जो फंक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो डीएनए से क्या बना, डीएनए बना, और डीएनए से फिर क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब देखो जो प्रोटीन बनेगी इसके अंदर क्या है, एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, टीआरएनए की भी, और जो राइबोसोम्स होता है उनकी भी, क्योंकि राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे सभी प्रोसेस जो है। क्योंकि एमआरएनए है, इसके पास क्या होती है बेटा, जो कोडॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इन अमीनो एसिड मतलब या जो प्रोटीन है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी, मतलब डीएनए, और डीएनए से फिर आरएनए, और आरएनए से फिर कहाँ जो प्रोटीन है, मतलब वहां पर क्या हो रही है, ये ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये तो क्या है, जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, इस तरह से होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन मैंने बताया था, जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं या एसेलुलर होते हैं। मतलब वायरस किसी भी सेल से नहीं बने हुए होते, और वायरस जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर नहीं करते, वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। लिविंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपना जो डीएनए है या आरएनए है वो बनाते हैं। उसके बाद वो लिविंग के कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इनके अंदर जो वायरसेज होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो वहां पर क्या है, आरएनए, क्योंकि यहाँ पर तो डीएनए है, डीएनए से डीएनए बन गया, वहां पर पहले आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, और फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब रिवर्स, उल्टी जो है वो क्या होती है, पास होती है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो सेकंड जो प्रोसेस है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। देखो नाम से ही है रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा जो, ठीक है, रिवर्स मीन से उल्टा। ये जो प्रोसेस है इसको किसने, 2 साइंटिस्ट थे, बाल्टीमोर एंड तमिल, डिस्कवर्ड बाय बाल्टीमोर एंड बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टीमोर। और इसको किसने किया था, फ्रांसिस जो क्रिक है उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने किसके अंदर किया था, वायरस के अंदर किया था, रोज सार्कोमा वायरस बोलते हैं। ठीक है, रोज सार्कोमा वायरस, RSVB बोलते हैं इसको शॉर्ट में, RSV जो है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, ये जो प्रोसेस है वो डिस्कवर किया था, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए। क्या है, आरएनए। तो क्या बताया मैंने, जो वायरस होते हैं, वायरस जो है बेटा वो क्या होते हैं, तो एसेलुलर या नॉन सेलुलर, एसेलुलर
या नॉन सेलुलर, ये आपने 11 में भी पढ़ लिया होगा, मतलब एसेलुलर या नॉन सेलुलर, यानी इनके अंदर कोई सेल जो वो प्रेजेंट नहीं होती। ये एक्सेप्शन है, कोई सेल से नहीं बने होते, ये सिर्फ किससे बने होते हैं, प्रोटीन कोट से। किससे बने होते हैं, प्रोटीन जो कोट है इससे बने होते हैं, ठीक है, वायरस जो है। और वायरस के अंदर मैंने बताया था इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी होता है और क्या होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। और इनका जो डीएनए है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, ठीक है। ऐसे ही इनका जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। अब जो कोविड-19 मतलब जो कोरोना वायरस है उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, जिसने मतलब पूरी वो कर रखी है, तबाही मचा रखी है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि वायरस है। क्या है, वायरस है। तो रिवर्स जो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, ठीक है। तो आरएनए है तो इससे पहले क्या बनेगा, डीएनए बनता है। पहले क्या बनता है, डीएनए बनेगा, ठीक है। अब देखो डीएनए बनेगा, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपने मतलब जो भी एचआईवी वगैरह है उसके वायरस की स्ट्रक्चर जो है वो देखी होगी, ठीक है। तो उसके साथ ही मतलब जो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, तो आरएनए के साथ ही सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। ये मान लो कोई भी मैं बना लूं, ये सेल है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये आरएनए। तो इसके साथ आपको यहीं पर पड़ा हुआ मिलेगा एंजाइम। ये कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है इस एंजाइम का नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए बढ़ता है वो किससे बढ़, यहाँ पर तो डीएनए जो बढ़ेगा तो डीएनए के क्या होते हैं बेटा, दो स्ट्रैंड होते हैं, हमें पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। तो इससे एक डीएनए से फिर क्या है, मतलब ये डीएनए जो है दूसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा। यहाँ पर आरएनए वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसके अंदर जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, आरएनए जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। आरएनए का ये स्ट्रैंड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, डीएनए। हमें पता है डीएनए है वो कैसा है, डबल हेलिकल है। डीएनए है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल। तो ये डीएनए बनाएगा आरएनए का, इसको क्या कहेंगे, आरएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, आरएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसके साथ में क्या जो बनाने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्या नाम है एंजाइम का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने यहाँ पर, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, ये डीएनए बढ़ गया। क्या बढ़ गया, डीएनए। तो इस डीएनए को क्या कहते हैं, सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए। क्या कहेंगे, सीडीएनए, ठीक है। आरएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करके विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये प्रोसेस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। कौन सा डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी सीडीएनए। अब ये डीएनए क्या करेगा बेटा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ये डीएनए पहले क्या, डीएनए, ठीक है, और फिर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए बन गया। डीएनए से फिर क्या होता है, ये अपना मतलब जो डीएनए है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस होगा, रेप्लिकेशन। यहाँ पर क्या बन गया, डीएनए बन गया। और फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है। तो डीएनए से क्या बढ़ गया, आरएनए। और आरएनए से फिर क्या बढ़ती है, प्रोटीन बढ़ती है,
क्या बनती है, प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो आरएनए है, इंफॉर्मेशन है वो किसके पास थी, आरएनए। आरएनए से किसके पास ट्रांसफर हो रही है, डीएनए के पास। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, जो वायरसेस हैं जिनके अंदर मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, तो वो आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, तो उनका फ्लो जो है पहले डीएनए के पास, मतलब डीएनए बढ़ता है, और फिर डीएनए से डीएनए, और फिर आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बढ़ती है, प्रोटीन बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन का पास होना फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। जबकि सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है, इसमें डीएनए से डीएनए, और फिर डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या, प्रोटीन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओनली सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है वो बोलते हैं। ठीक है,